जी, आज हमारा टॉपिक है अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमारा टॉपिक है ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। बेसिकली हम प्रॉपर ग्राफ्स अभी पढ़ नहीं रहे, लेकिन जस्ट इंट्रोडक्शन है कि आपके पास अगर कोई फंक्शन है y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो x की जैसे जैसे x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है, y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। x की तमाम वैल्यूज़ का सेट, x की तमाम वैल्यूज़ का सेट डोमेन कहलाता है, और y के जो आंसर्स आते हैं उनकी वैल्यूज़ का सेट आपका रेंज सेट कहलाता है। ठीक है, अब जब डोमेन रेंज हम डिफ़ाइन कर लेते हैं तो फिर अब हम डोमेन पुट करना शुरू करते हैं। सपोज ये कोई सबसेट ऑफ आर है, हमने रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ने हैं, आ सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। डोमेन हमारे सेकेंड ईयर के कोर्स में जितने भी हम फंक्शंस पढ़ेंगे वो तमाम के तमाम रियल वैल्यूड फंक्शन होंगे, रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं। इसका मतलब ये है कि उनकी डोमेन या तो सेट ऑफ रियल नंबर खुद है या सेट ऑफ रियल नंबर का कोई सबसेट है। डोमेन की बात हम कर रहे हैं, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब देखिए, अगर आप फंक्शन में एफ एक्स की कुछ वैल्यूज़ ले लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू 1 2 3, और वाई में आप वो पुट करते हैं, वाई आपके पास इक्वल है एफ ऑफ एक्स के, और उसके आपके पास कुछ आंसर्स आते हैं। सपोज ए बी सी कुछ नंबर्स होंगे, ठीक है, तो आप फिर इनके ऑर्डर्ड पेयर्स बनाते हैं। 1 की वैल्यू के लिए आपके पास ए आ रहा है तो 1 कॉमा ए बनाएंगे। एक्स की वैल्यू हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में पहले लिखी जाती है, वाई की वैल्यू ऑर्डर्ड पेयर में बाद में लिखी जाती है। ओके, उसके बाद आप दूसरा 2 कॉमा बी, उसके बाद आप तीसरा 3 कॉमा सी ऑर्डर्ड पेयर बना देंगे। अगर ये आपके पास ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए हैं रियल नंबर्स के, तो इसका मतलब ये है कि आप इन ऑर्डर्ड पेयर्स को, ये आपके पास ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, आपके पास एक्स एक्स डैश है, वाई वाई डैश है, इसमें आप ड्रॉ कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू आपने 1 ली, उसकी 2 ली, उसकी 3 ली, ए बी सी कोई आर्बिट्रेरी नंबर है ना। सपोज 1 के सामने आपके पास ए आ गया, 2 के सामने आपके पास बी आ गया, 3 के सामने आपके पास 1 आ गया। आपने इनको एक स्ट्रेट लाइन के साथ मिला दिया तो ये आपके पास एक ग्राफ आ गया, और इस ग्राफ को हम फंक्शन का ग्राफ कहेंगे। लेकिन फंक्शन के ग्राफ की एक शर्त और भी है जो कि पूरी होती है वर्टिकल लाइन टेस्ट से। कि दिया गया ग्राफ फंक्शन का ग्राफ है या नहीं है, इसके ऊपर भी एक टेस्ट आता है। वो क्या है जी? वर्टिकल लाइन टेस्ट हम पढ़ेंगे। वर्टिकल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट ये कहता है कि अगर आप किसी ग्राफ में एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें और वो ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे या इंटरसेक्ट करे, तो वो फंक्शन, वो ग्राफ एक फंक्शन का ग्राफ होगा। फॉर एग्जांपल मैं 2-3 ग्राफ्स बनाती हूँ। ये देखें, एक ये आपके पास सर्कल है, बस। अब देखिए, आपने ये आपके पास एक ग्राफ बना हुआ है, आप इसमें एक वर्टिकल लाइन खुद से ड्रॉ करते हैं। ये एक्स एक्स डैश है, ये वाई डैश है, ये तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के आपके पास एक्सिस है। अच्छा, ये सर्कल था। अब सर्कल को आपने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, आपने देखा कि ये
सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। इट मीन्स दैट ये जो कर्व है ये फंक्शन का कर्व नहीं है। क्यों? देखें, यहाँ पे x की कोई एक वैल्यू होगी ना, जिसे मैं सपोज x कहती हूँ, और ये y की एक वैल्यू है y1 और ये y2। तो अब देखें, आप यहाँ पे आके जब बनाएंगे तो आपके पास आ जाएगा x, y1 एंड x, y2। तो ये तो वो डेफिनेशन फंक्शन की यहाँ पे पूरी नहीं हुई, जो आपको बताया था कि पहले सेट का हर एलिमेंट x y सेट के सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट के साथ इमेज बनाएगा या रिलेशन बनाएगा। यहाँ पे तो x y के 2 एलिमेंट्स के साथ y1 और y2 के साथ भी रिलेशन बना रहा है। सो ये सर्कल का ग्राफ एक फंक्शन का ग्राफ नहीं है।